हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग जावा में पाथ को सेट करना सीखेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को समझेंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने जावा प्रोग्राम को दो जगह पे लिख सकते हैं। एक हमारा होता है एडिटर, एक हमारा होता है आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। तो जो हमारा एडिटर होता है उसमें हमें कहीं ना कहीं जेडीके लाना पड़ता है, जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर हमें रन एनवायरनमेंट का जरूरत पड़ता है, तो इसको भी लाना पड़ता है। बट उसी केस में जो हमारा आईडीई होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमें जेडीके लाना पड़ता है और उसका पाथ सेट करना पड़ता है। जेडीके लाना पड़ता है और उसका पाथ सेट करना पड़ता है। बाकी जो भी होती है कंपाइलर वंपाइलर सब पहले से ही प्रोवाइड कर देता है आईडी। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखा हूँ जेडीके प्लस लाइब्रेरी प्लस इन्वायरमेंट, रन इन्वायरमेंट। तो इसमें आप एक और चीज जोड़ दे, कंपाइलर, वो भी लाना पड़ता है, कंपाइलर। ठीक है। तो ये सारा चीज लाना पड़ता है तब हम लोग एडिटर पे काम करते हैं। तो जो भी जो जावा आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट पढ़ाती है वो पहले एडिटर का इस्तेमाल करती है। वो इसीलिए एडिटर का इस्तेमाल करती है क्योंकि वहां पे आप खुद से कहीं ना कहीं कंपाइल करते हो, ठीक है, और उसको रन करते हो। ठीक है। तो ज्यादा डीप नॉलेज आपको मिलता है। फिर बाद में आप आईडी ले आते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको क्या फाइल नेम रखना है, क्या क्लास नेम रखना है, आप वो खुद से नहीं रखते हो, वो सब आईडी ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है। मतलब कि आपने क्लास नेम तो दे दिया, बट इंटरनली कैसे फाइल नेम रखा जा रहा है, कैसे कंपाइल किया जा रहा है, ठीक है, वो सब चीज आपको जानने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि आईडी में डायनेमिकली एरर शो कर देता है। ठीक है। तो हम लोग आईडी की बात बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन फोकस है पाथ को सेट करना। ठीक है। तो सबसे पहले जावा को जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली लिखिए गूगल में आके जावा 8 डाउनलोड, 8 डाउनलोड। ठीक है। यहाँ पे सर्च करिए डाउनलोड जावा फॉर विंडोज। तो जो भी आपका होगा लिनक्स उस हिसाब से, जैसे मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज में डाउनलोड करूंगा क्योंकि ये वाला नहीं, ये वाला खोलिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको विंडोज में करना है कि मैक में करना है कि लिनक्स में करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, जावा एसी डेवलपमेंट किट 8U202, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लिनक्स है, लिनक्स 64, ऐसे मैक है, विंडोज है। तो जैसे मेरा विंडोज है तो मैं ये Windows X64 डाउनलोड कर लूंगा। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और जो वर्जन मैं डाउनलोड किया हूँ वो 21 है। तो कैसे देखते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले। तो जैसे ही आप ये डाउनलोड करोगे और फिर इंस्टॉल करोगे, तो जनरली बाय डिफॉल्ट अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है, लोकेशन जो दिया हुआ है उस पर इंस्टॉल किया होगा। तो देखिए हाँ, ये जिस पीसी में जनरली यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में जाके इंस्टॉल होता है। तो देखिए यहाँ जावा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। यहाँ मैं JDK 21 पर जाता हूँ और बिन पे आता हूँ। ये देखिए। देखिए यहाँ पे आपको जावा देखने को मिल रहा होगा। इसी के वजह से इसी की वजह से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। जेवीएम कॉल होता है और फिर एग्जीक्यूट होता है। जेवीएम क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ देखिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड है, जावा जावा डॉक। ठीक है। तो ये सारा फीचर्स जो ये जावा नहीं है ये कंपाइलर वाला फीचर देता है। तो ये सारा फीचर हम लोग को मिलता है। अभी देखिए कि क्या करूंगा, मैं पाथ सेट करूंगा। सिंपली ऊपर आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और कंट्रोल C कर लूंगा, कंट्रोल C कर लूंगा। तो आपको क्या करना है, नीचे सर्च बटन पर जाना है और यहाँ पे सिंपली एडवांस सेटिंग में चले जाना है। एडवांस सेटिंग,
व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ गए, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पाथ सेट करके रखा हुआ है। ये जो पाथ है ये यूजर के लिए है, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल्स के लिए पाथ करेंगे तो कोई भी यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक सेकंड देख लेता हूँ कि मैं सेट किया हुआ हूँ कि नहीं। नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके सेट कर देता हूँ। न्यू पे गया, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ पाथ, और यहाँ पे जाके सेट कर देता हूँ, मार देता हूँ ओके। ऐसा क्यों करते हैं मैं समझते हैं, चलिए। ऐसा क्यों करते हैं ये चीज समझते हैं, देखिए। हम लोग सीएमडी पे गए, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। तो पहले जब विंडोज अपना ग्राफिक्स नहीं लाया था, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करते थे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करते थे। तो इसका अपना कुछ कमांड होता है। तो मैं हेल्प पे जाके एंटर मार देता हूँ, तो देखिए यहाँ आपको सारा कमांड देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा कमांड देखने को मिलेगा जो कमांड प्रॉम्प्ट पर है। तो वहीं जब आप एक्सटर्नल कमांड को यूज करते हो, तो उसके पहले आपको पाथ को सेट करना पड़ता है, जिससे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि ये एक्सटर्नल कमांड यूज कर रहा है, और कहीं ना कहीं कहाँ से ये ले रहा है वो पता चल जाएगा। जैसे हम लोग प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के अंदर कहीं ना कहीं JDK 21 के अंदर बिन है, उसके अंदर ये सारे कमांड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जावा सी, जिसे हम लोग कंपाइलर को इन्वोक करते हैं, और फिर जावा की मदद से, यहाँ जो जावा देख रहे होगे आप, उसकी वजह से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हम अपने जेवीएम को कॉल करते हैं। अभी जेवीएम क्या है वो सब हम लोग समझेंगे, टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए, जैसे मैं आपको बताया, क्या बताया मैं आपको, कि जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो क्या था। जब पहले विंडो अपना ग्राफिक्स नहीं लाया था, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर ही काम करते थे। ठीक है, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे ही काम करते थे। फोल्डर क्रिएट करना, उस पे जाना, सब ये चीज यहाँ पे कमांड डाल डाल के हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए। पहले, सबसे पहले मैं नोटपैड खोलूंगा। ठीक है, तो मैं नोटपैड खोला, नोटपैड खोला। देखिए, नोटपैड पे हम लोग अपना जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, वर्ड पर नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ड क्या देता है, डॉक देता है। हम कोई भी एडिटर को यूज कर सकते हैं, बट उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो जो हमारा नोटपैड है, उस पर क्या होता है, हमें, जो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और उसको सेव करते हैं, तो उसको एज अ टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि जो लगाते हैं डॉट जावा, तो डॉट जावा लगाने का ये मकसद होता है कि पता चल पाए कि वो एक जावा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर आप वर्ड पर करके सेव करेंगे, डॉक में मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो इंक्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, इंक्रिप्ट होने की वजह से जब आप उसको कंपाइल करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे, तो मतलब जावा को समझ में नहीं आएगा ये क्या है। ठीक है, इसीलिए टेक्स्ट फॉर्म में किया जाता है। तो यहाँ सिंपली एक मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास, और एक एक नाम ले लेता हूँ कोई नया। एक्चुअली बहुत सारा नाम मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जैसे टेस्ट पहले से ही नाम लिया हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो क्लास यस ले लिया। ठीक है, अब इसमें जाके मैं क्या करूंगा, मेन मेथड बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग एरे ले लूंगा। तो इसका टेंशन अभी नहीं लेना है, क्या मैं कर रहा हूँ ये सब समझाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आके मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, और फिर इसके अंदर आके उसके अंदर लिख के हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। तो ये सिस्टम क्या होता है, आउट क्या होता है, ये सब मैं समझाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अभी कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे किया, ये मेरा क्लास का नाम है यस। अब मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपली आप कंट्रोल S करिए, तो ये पेज खुल जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर जावा कोड्स है। ठीक है, तो उसमें जाके मैं सेव करूंगा। तो यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ फाइल नेम। तो यहाँ मैं कर देता हूँ फाइल नेम का नाम नो। ठीक है, नो डॉट जावा, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये जावा कोड्स के अंदर सेव हो गया। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे आपको सीएमडी दिखा रहा था, सीएमडी दिखा रहा था,
देखिए यहाँ सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है यूजर नाम का, और उसके अंदर एक शी नाम का फोल्डर है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट को समझते हैं और अच्छा से। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे आइए, दिस पीसी पे आइए, दिस पीसी में आया, ठीक है, दिस पीसी में आया, दिस पीसी में आके कंट्रोल सी में गया, सॉरी सी ड्राइव में गया। तो सी ड्राइव में हम लोग कहाँ पे थे? सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर श्री के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं। तो देखिए मूवमेंट, पहले हम लोग इसी को यूज करते थे, इसी को यूज करते थे, और कहीं ना कहीं दूसरा खुला हुआ है क्या? और हम लोग यहीं पे कमांड डाल के आगे पीछे कर सकते हैं, दिखाता हूँ, देखिए। अगर हमें पीछे जाना है तो सिंपली आप यूज करिए सी डी स्पेस दो डॉट इंटर, तो हम लोग यूजर्स में आ गए। वापस श्री में आना चाहते हैं तो क्या करिए, सी डी श्री। तो इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अभी वापस श्री में आ गए। अब श्री में आके हम लोग एक फाइल बनाना चाहते हैं, सिंपली लिखिए MKDIR, ठीक है, और ए कर दीजिए इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकोगे एक ए नाम का फोल्डर बन गया है। अरे सॉरी, मैं फाइल बोला था, नहीं नहीं, फोल्डर, देखिए ए नाम का फोल्डर बन गया है, एम्प्टी फोल्डर। तो हम लोग सारा काम यहीं से करते थे, ठीक है। अभी देखिए जैसे श्री के अंदर हम लोग हैं, और यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ हेल्प, और यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाया, और लिख देता हूँ ए डॉट, ए तो लिख दिया, B.txt, और इंटर मार दिया। तो जैसे ही आप श्री के अंदर जाओगे तो देखिए B.txt आपको मिलेगा, इसको क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वही सारे इंटरनल कमांड्स, ठीक है, खुलकर आ गए। इंटरनल कमांड सारे खुलकर आ गए। जो भी कमांड प्रॉम्प्ट में आप जो भी कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में कोई भी आप सीएमडी यूज करना चाहते हो, सॉरी सॉरी, कमांड यूज करना चाहते हो, वो सारा आपको यहाँ खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले काम हुआ करता था। अभी देखिए, अभी मैं आपको पाथ सेट करके दिखाया था, ठीक है। पाथ सेट क्यों किया था? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल कमांड्स यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कमांड्स यूज करना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बिन के अंदर डला हुआ है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर, सॉरी सी ड्राइव नहीं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बिन का फोल्डर है, उसके अंदर हम लोग सारे कमांड को यूज करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग पाथ को सेट करते हैं। तो हमने पाथ को सेट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट जैसे आप यहाँ देख सकते हो यूजर से श्री है, हमें किस पाथ पर जाना पड़ेगा? उस पाथ पर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा जावा कोड पड़ा हुआ है, तो श्री के अंदर नहीं पड़ा हुआ है। तो श्री के अंदर डेस्कटॉप पर जाइए, तो कैसे जाएंगे, CD डेस्कटॉप, ठीक है। तो आप डेस्कटॉप के अंदर आ गए। फिर डेस्कटॉप के अंदर कहीं ना कहीं जावा कोड्स के अंदर है, जावा कोड्स। तो आप जावा कोड्स के अंदर आ गए, यहीं पे हमारा फाइल सेव हुआ था। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अभी मैं अपना डेस्कटॉप को खोला, और यहाँ जावा कोड्स देखिए पड़ा हुआ है फोल्डर, इसके अंदर आया, और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं क्या नाम से हमने फाइल सेव किया था, नो नाम से किया था। तो यहाँ पे आप नो नाम से फोल्डर देख पा रहे हो, फाइल देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अभी देखिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ जावा, जावा सी, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं नो डॉट जावा। तो यहाँ ये दोस्तों, ये इसका कमांड होता है जावा सी, ठीक है, नो डॉट जावा, जिससे कंपाइलर इन्वोक होता है, और सारा जो भी लैंग्वेज आपका सिंटैक्स आपने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सारा चेकिंग होता है। तो वो इसके इस कमांड की वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसे करके सिंपली आप क्या करिए, इंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे आपका कंपाइल्ड हो गया है। अब आपको एग्जीक्यूट करना है, जेवीएम को कॉल करना है, ठीक है। जेवीएम को कॉल करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा जावा यस, और इसको कर दूंगा इंटर। तो देखिए आप यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा होगा, हेलो वर्ल्ड, जो हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, पहले हम कंपाइल करते हैं, फिर हम लोग कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं,
और कहीं ना कहीं हम देखिए यहाँ पे हमने यूज किया था फाइल का नाम, और यहाँ पे हमने यूज किया था क्लास का नाम। ठीक है, क्लास का नाम। तो ये चीज जब आप आईडीई में यूज करोगे तो ये चीज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड रहता है। क्योंकि जो भी कंपाइलर लाइब्रेरी, ठीक है, रन इन्वायरमेंट पहले से ही अवेलेबल रहता है, तो आपको कुछ अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे कॉल करना पड़ता है, यहाँ बुलाना पड़ता है। जैसे मैंने कम कंपाइलर को पहले इन्वोक किया, फिर मैंने जावा को रन किया। ठीक है, तो ये काफी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं पहले आपको ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा पहले हम लोग जो कोडिंग करेंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, वो सारा नोटपैड पे होगा। जो भी हम लोग सिंटेक्स सीखेंगे वो नोटपैड पे सीखेंगे, एडिटर पे सीखेंगे। ठीक है, और फिर जब हमारा हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा तो फिर हम लोग आईडीई पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में समझाया। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, पहले ग्राफिक्स हुआ नहीं करता था, जैसे विंडोज का अपना कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, वैसे ही लिनक्स का कुछ और नाम का होगा। तो पहले यही सारा यूज होता था। ठीक है, यही सारा यूज होता था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, आप फोल्डर में भी स्विच कर पा रहे हो, आपको फोल्डर क्रिएट करना है वो भी हो जा रहा है, फाइल बनाना है वो भी हो जा रहा है। तो सब कुछ सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको पहले से यहाँ पे भी मिलता है। बट ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं ग्राफिक्स को डिजाइन किया गया। बट हमें अगर कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे यूज करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट को। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे जावा नो डॉट जावा जैसे किया था, कंपाइल किया था, तो जावा यस से पहले, एग्जीक्यूट से पहले, और जावा सी डॉट नो जावा के बाद, तो यहाँ पे एक डॉट क्लास फाइल मिला था। ठीक है, डॉट क्लास फाइल मिला था। तो जैसे हम लोग क्या नाम से सेव किए थे, नो नाम से सेव किए थे। एक सेकेंड। देखिए, तो नो नाम से फाइल का नाम सेव किए थे, और हमें जो क्लास मिला वो यस डॉट क्लास से मिला। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें इसके अंदर बाइट कोड होता है। ये ना ही प्रोग्रामर समझ सकता है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। ठीक है, ना ही कंप्यूटर समझ सकता है। तो बस जावा वाले समझ सकते हैं कि अंदर में क्या लिखा हुआ है। दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक मारा, और यहाँ पे मैं ओपन विथ का ऑप्शन नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं। सिंपली मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको क्या करता हूँ, सिंपली देखिए, रीनेम मार देता हूँ। रीनेम मार के यस डॉट क्लास को मैं चेंज कर देता हूँ टीएक्सटी से, और इंटर मार देता हूँ। जैसे ये मैं किया, अब इसको मैं खोल सकता हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बाइट कोड्स कहते हैं, और इसी को हम लोग क्लास फाइल कहते हैं। ठीक है, ये जो यस है ये क्लास फाइल है। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारा चीज जब आप एडिटर यूज करते हो तो अच्छे से समझ पाते हो। वहीं अगर आप कोई भी आईडी यूज करोगे तो ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक इंटेल आईजे खोल के रखा हुआ हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, और प्रोजेक्ट्स पे चले जाता हूँ। प्रोजेक्ट्स पर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक नेम लेता हूँ, एक क्लास नेम लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जावा सीख रहे हैं। तो इन डेप्थ जावा, तो यहाँ हम लोग एक्चुअली जो जावा सीख रहे हैं काफी इन डेप्थ में सीख रहे हैं यूट्यूब पर। तो यहीं पे जाके मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो न्यू विंडो कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एसआरसी का फोल्डर होगा, मेन का फोल्डर होगा, और यहाँ पे org.example है। तो यहाँ पे मैं एक नया, इस पे नहीं लेके जावा में लेता हूँ, एक नया मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू जावा क्लास। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, कॉम डॉट, अब इसका टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और एक नया फोल्डर का नाम, क्लास का नाम ले लेता हूँ, जैसे कि यस, यहाँ भी ऐसे ही ले लेता हूँ, इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे, एक सेकेंड। अच्छा रुकिए, इसको मैं डिलीट मारता हूँ। इसी के अंदर डायरेक्ट एक जावा क्लास बना देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ यस ले लेता हूँ, और इंटर मार देता हूँ।
ठीक है, अभी यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना, जब आप लिखोगे तो बहुत शॉर्टकट में काम होगा। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। दिखाता हूँ, देखिए मैं सिंपली यहाँ MAIN करूंगा, देखिए, और सिंपल इंटर मारूंगा। देखिए मेन मेथड बन गया। फिर मैं एस आउट मारूंगा और इंटर मारूंगा, देखिए प्रिंट स्टेटमेंट बन गया। सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, तो कितना फास्ट काम हो रहा है। और ठीक है, और सिंपली यहाँ पे एरो देख रहे होगे, यहाँ पे जाके रन कर देना है। जैसे मैं रन किया तो यहाँ आप देख सकते हो बिल्ड के पास चले आना है। तो यहाँ पे आपको अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते होगे हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया। तो यहाँ पे आपको ना ही फाइल नेम क्रिएट करना पड़ा और ना ही क्लास नेम से जेवीएम को कॉल करना पड़ा। सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे कंपाइलर भी डायनेमिक होता है, दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम से एस हटा दूंगा, तो यहाँ आपको यहीं पे एरर दिखा देगा। तो कंपाइलर वाला काम भी यही हो जा रहा है। कंपाइलर में मतलब जनरली चेकिंग क्या होता है ना, कि सिंटेक्स सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, वही कंपाइलर जनरली चेक करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते होगे कि कंपाइलर डायनेमिकली ही फॉल्स निकाल दे रहा है। जैसे पब्लिक से पी हटा दिया तो यहाँ पे एरर बता दिया। देखिए यहाँ पे कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल पब्लिक, इसको ये कीवर्ड ही नहीं समझ में आ रहा है। तो पब्लिक पब्लिक में पी लगा दिया मैं, ठीक है, तो एरर चला जाएगा। वैसे ही सिस्टम भी ये नहीं समझ पा रहा है क्या है, कौन सा कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कौन सा क्लास है, कौन सा कीवर्ड है, बट यहाँ पे जैसे मैं लगाऊंगा एरर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इस वे में काम होता है। बट जो ओल्ड ट्रेडिशन होता है जिसमें हम लोग को सीखना चाहिए, ओल्ड स्कूल कहते हैं ना, उस वे में, तो हमें इस तरीके से पहले सीखना चाहिए। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पर हाथ बैठना चाहिए, तभी हम लोग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जावा का, वो हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा जो जो मैं बताया होगा। पाथ सेट क्यों करना पड़ा, पाथ इसीलिए सेट करना पड़ा क्योंकि कुछ एक्सटर्नल कमांड होते हैं जिसको यूज करना है। जैसे कि आप जावा कोड के अंदर कहीं ना कहीं बिन फोल्डर देख पा रहे होगे, उस बिन फोल्डर का एक्सेस चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जो भी एक्सेस चाहिए उसके लिए हमें पाथ सेट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग कहीं ना कहीं कंपाइल कर पा रहे हैं और फिर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं जावा कोड को, ठीक है। इसीलिए सेट पार्ट करना पड़ता है। और कमांड प्रॉम्प्ट क्या था, कमांड प्रॉम्प्ट ग्राफिक्स आने से पहले, विंडोज के ग्राफिक्स आने से पहले पहले इसी में यूज होता था, बट ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। इसीलिए विंडोज के ग्राफिक्स आए, यूजर इंटरफेस आया, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं एक यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए। तो लोग यूजर फ्रेंड, तो लोग इसको इजिली यूज कर पाते हैं सिंपल भाषा में। बट हमें चूंकि कंपाइल करना होता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर पाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो एक रिवीजन करा देता हूँ, देखिए देखिए क्या क्या मैं बोला। तो यहाँ मैं आपको दो चीज सिखाया, पाथ कैसे सेट किया जाता है। पहले आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़े, डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर पाथ सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जावा को यूज कर पाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम लोग एडिटर में सीख रहे हैं, तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर भी हाथ बैठना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ आपको कमांड्स दिखाया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसको यूज करके एक बार देख लीजिएगा। तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट पर हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली जावा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप, अभी तो मैं ये सब समझाऊंगा आपको कि क्लास क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्या होता है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है। बट हाँ, एक बार आप प्रैक्टिस के लिए कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाता है नोटपैड पर, वो एक बार आप करके देखिएगा। वहीं जो हमारा आईडी है, उसके लिए सिर्फ जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है और पाथ सेट करना पड़ता है। कभी कभी तो मैं पाथ सेट नहीं भी करता हूँ आईडी में, तो मेरा काम चल जाता है। बट एडिटर जब आप यूज कर रहे होगे, तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। जेडीके जब आप डाउनलोड करोगे, सॉरी, हाँ हाँ, तो उसके बाद आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो एडिटर में क्या होता है, आपको लाइब्रेरी और रन एनवायरनमेंट और कंपाइलर सब लाना पड़ता है, ठीक है। कहाँ से लाना पड़ता है, बिन फोल्डर के अंदर सारा कमांड पड़ा हुआ है, ठीक है। जावा का इन्वायरमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। जेवीएम हम लोग वहां से कॉल कर सकते हैं, वो सारा बिन फोल्डर के अंदर है। और कहीं ना कहीं कंपाइलर भी है, जिसको हम लोग जिसका जावा सी कमांड को यूज करके हम लोग कंपाइलर को इन्वोक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा एडिटर के अंदर आता है। फिर एक टेम्पोरी पाथ सेट भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैं, देखिए सीएलएस से करेंगे, जैसे ही सीएलएस लिखा तो क्लियर स्क्रीन हो गया। फिर आप अप एरो और डाउन एरो से चेंज भी कर सकते हो, देखिए वापस आप बुला सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको, आप वापस हेल्प का नहीं है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे आप CD डॉट डॉट किए,
तो एक पीछे चल गए, तो इसको आप डायरेक्ट एरो से भी कर सकते हो। वापस आपको जावा कोड्स में आना है तो आ गए ऐसे करके, ठीक है। अभी आपको टेम्पोररी पाथ सेट करना है, ठीक है। टेम्पोररी पाथ सेट करना है, तो वो कैसे होता है? सिंपली यहाँ लिखना पड़ता है सेट पाथ इक्वल टू कंट्रोल, एक सेकेंड, सेट पाथ इक्वल टू, तो जहां हमारा पाथ है वहां पे चलिए पहले, दिस पीसी, और यहाँ आके आप क्या करिए, सिंपली जहां हमारा जावा फोल्डर है वहां पे जाइए, प्रोग्राम फाइल पे जाइए, जावा पे जाइए, JDK 21 पर जाइए, बिन पर जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप आए, ऊपर क्या करिए, क्लिक मार दीजिए टॉप पर, और लिख और कंट्रोल C कर दीजिए, और फिर CM यहाँ आइए और कंट्रोल V कर दीजिए, और यहाँ पे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का यूज करिए। और सिंपली ये करने के बाद आप क्या करिए, इंटर मार दीजिए, तो पाथ सेट हो गया है, ठीक है। आपको पाथ जानना है तो सिंपली पाथ लिखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पाथ सेट हो गया है। एक यहाँ system 32 हुआ है, और यहाँ हमारा एक ये हो गया है, ठीक है, जो हम अपना अभी पाथ सेट किए थे वो हो गया। अब आप वापस से पाथ नल कर देना है, तो सिंपली आप पाथ इक्वल टू सेमी कॉलन लगा दीजिए, तो पाथ हमारा नल हो गया। फिर आपको चेक करना है तो पाथ कर कर इंटर मार दीजिए, देखिए हमारा पाथ नल हो गया। तो ये सारा चीज है। फिर देखिए यहाँ पे आपको टाइम डेट ये सब कुछ जानना है तो वो भी आप जान सकते हैं, जैसे टाइम जानना है, डेट जानना है, ठीक है। दिस सिस्टम कैन नॉट एक्सेप्ट द टाइम इंटर, ठीक, इंटर द न्यू टाइम, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई नहीं, CLS मार दीजिए। तो ये सब कुछ हो सकता है। अभी इतना किया, अब देखिए आपको जब आप इंस्टॉल और डाउनलोड कर लोगे, और जब आप पाथ सेट कर लोगे, ठीक है, पहले डाउनलोड करोगे जावा को, फिर इंस्टॉल करोगे, फिर पाथ को सेट करोगे, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि आपका जो जावा कोड है वो इंस्टॉल हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चेक करना है, सिंपली लिखिए जावा, ठीक है, और यहाँ पे वर्जन लिख दीजिए। तो मेरा जो वर्जन है वो 21 है। अच्छा एक सेकेंड, जावा वर्जन तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली मैं टेम्पररी पाथ्स नल कर दिया था, उसकी वजह से दिखा नहीं रहा था। तो जावा वर्जन और इंटर मार दीजिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा जावा वर्जन है वो 21 है, ठीक है। तो जनरली आप टेम्पोररी पाथ सेट मत करिएगा, परमानेंट करिएगा, क्योंकि हर बार आपको यहाँ आके पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके, ठीक है, कहीं ना कहीं पाथ सेट किया, सिस्टम में जाके कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आके यहाँ पे आप चेंज कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पाथ सेट में कर दिया हूँ, तो ऐसे जाके कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हमारा जो प्लान है वो क्या है, हम लोग जावा फंडामेंटल्स सीखेंगे पहले, फंडामेंटल्स से बहुत कुछ आ जाता है दोस्तों, इसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ठीक है, मेथड्स, ऑपरेटर्स, ये सारा टर्म्स टर्मिनोलॉजी सब जावा फंडामेंटल्स के अंदर आता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ सीखेंगे। फिर हम लोग JVM, JDK, JRE, कंपाइलर, ये सब भी चीज सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान होगा, काफी इन डेप्थ नॉलेज होगा। तो लगातार वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।